हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, वैसे दुनिया भर में आपने भाई बहुत तरह के गेम्स खेले होंगे, लेकिन आज जो खेल हम आपको दिखाने वाले हैं रिजान, उसको देख कर ना आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले तो देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो भाई इन गेम्स को कभी ट्राई मत करना, ठीक है। आज हम आपको कुछ ऐसे गेम्स दिखाने जा रहे हैं जिसे इंसान और भूत मिलकर खेलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, इंसान और भूत भैया मिलकर खेलते हैं इन खेलों को। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहिए एंड तक हमारी इस वीडियो में हमारे संग और एंजॉय करते रहिए। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक करो बॉस, फटाफट से लाइक ठोको। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, इतनी तो कृपा आप कर ही सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 1, मिडनाइट गेम। दोस्तों, इस गेम को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कितने खतरों के खिलाड़ी रहते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 3 घंटे और 33 मिनट आप और आपके घर में एक भूत या फिर यूं कह लीजिए कि प्रेत आत्मा साथ रहती है। जी हाँ, इस गेम में यही होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस गेम को खेला कैसे जाता है। देखिए, इस गेम को खेलने के लिए आपके पास 4 चीजें होनी चाहिए। पहली, नमक का पैकेट, दूसरी मोमबत्ती, तीसरा एक व्हाइट पेपर और चौथा आपका खून। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आखिर आपको इस गेम की शुरुआत कैसे करनी है। आपको मोमबत्ती को जलाना है, उसके बाद बगल में नमक का पैकेट रखना है और फिर बड़ी सफाई से कागज पर अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है, जो भी आपका नाम है। और इतना ही नहीं, अगर आपने इसमें से कुछ भी गलती की ना तो रिजल्ट बॉस खतरनाक हो सकता है। अब एंड में देखिए, आपको अपनी बॉडी से थोड़ा सा खून निकालना है, 1 से 2 बूंद उस पेपर पर रख देनी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने पेपर पर अपने खून को सूखने दिया, उसके बाद रात में जैसे ही 12 बजने वाले हों, उसी समय घर के मेन गेट से बाहर निकलना है और अपने गेट पर वो खून वाला पेपर चिपका देना है। याद रखिए, आपके घर में कोई लाइट न जल रही हो। उसके बाद आपको लगातार गेट पर 22 मुक्के मारने हैं। याद रहे, आखिरी मुक्का यानी कि 22वां मुक्का बिल्कुल 12 बजे लगना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद आपको घर के अंदर घुसना है। याद रहे, कोई भी लाइट न जल रही हो। अब गेम की शुरुआत हो चुकी है। अब यकीन मानिए, आपके घर में भूत की एंट्री हो चुकी होगी। आपको याद रहे कि जैसे ही भूत आपके घर की मोमबत्ती को बंद कर दे, आपको 10 सेकंड के अंदर मोमबत्ती को फिर से जलाना है, या फिर आपको आपके आसपास नमक का घेरा बना लेना है। अगर आप इसको करने में सफल हो गए तो समझिए कि आपके लिए 3 घंटे 33 मिनट बड़ी मुसीबत से भरे रहेंगे। दोस्तों, इस गेम में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कई लोगों का ऐसा मानना है कि सच में कई बार भूत आता है, इंसान की जान ले जाता है। वैसे मैं आपसे कहूंगा, इसे ट्राई मत करना, ये सिर्फ मजे के लिए देखो। यहाँ पर ऐसा कोई भी गेम अपने घर पर ट्राई ना करें जिससे भैया लेने के देने पड़ जाएं, बात जान तक आ जाए, ठीक है। नंबर 2, दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल करके किसी और दुनिया में एंट्री कर सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे? नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्रोएशिया देश में इस गेम की शुरुआत हुई, जहां के लोगों का ऐसा कहना है कि आपकी सोसाइटी की लिफ्ट आपको किसी दुनिया में भेज सकती है। इस गेम को खेलने के लिए ध्यान रहे, आपको वही लिफ्ट चुननी है जो कि 10 मंजिला इमारत में हो। साथ में जो बटन हम आपको बताने वाले हैं उसी को फॉलो करना है। दोस्तों, लिफ्ट में घुसते ही आपको 4th फ्लोर का बटन दबा देना है। उसके बाद जैसे ही आप 4th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, आपको बाहर नहीं निकलना है। सिंपली आपको एक बार फिर से 2nd फ्लोर का बटन दबाना है। उसके बाद आपको 6th फ्लोर का बटन दबाना है। उसके बाद फिर से 2nd फ्लोर का, उसके बाद 10th फ्लोर का बटन क्लिक करना है। और जैसे ही आप 10th फ्लोर पर पहुंचते हैं, उसके बाद आपको 5th फ्लोर का बटन दबाना है। और कहा जाता है कि 5th फ्लोर पर आपके साथ एक खूबसूरत सी महिला आ जाएगी, लेकिन आपको कोई बात नहीं करनी है उस महिला से। और जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है, आपको 1st फ्लोर का बटन दबा देना है। आपको जानकर हैरानी होगी, आप 1st फ्लोर की जगह 10th फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। आपके पास आखिरी मौका होता है अपने आप को इस गेम से बचा लेने का। अगर आपने बीच में ही कोई बटन दबा दिया तभी, नहीं तो दोस्तों आप 10th फ्लोर पर पहुंचते ही किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर ये आदमी किसी और दुनिया में जा चुका है। इस गेम की देखिए सबसे खतरनाक बात यह है कि आप किसी और दुनिया में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस दुनिया से वापस आना आपके बस की बात नहीं है। आपको दोबारा से वही बटन दबाने होते हैं जो आपने गेम को स्टार्ट करने के लिए किया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो किसी और दुनिया में पहुंचकर अपने घर वापस लौट कर आए हैं। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कोई भी चीज ट्राई मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए देखिए इस वीडियो को। वैसे कहां से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गांव से, जरा कमेंट करके बताइए। नंबर 3, द ओइजा बोर्ड गेम। दोस्तों, यह है दुनिया का सबसे पॉपुलर भूतिया गेम। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को 18th सेंचुरी से ही लोग खेलते हुए आ रहे हैं। आपको बता दूं, इस गेम को खेलने के लिए आपके पास बस ये ओइजा बोर्ड होना चाहिए।
और उसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस बोर्ड में कई सारे लेटर्स लिखे होते हैं, जैसे कि हेलो, गुड बाय, यस एंड नो। साथ में होते हैं कई सारे अजीबोगरीब पोर्ट्स। कहा जाता है कि आप अपना हाथ इस बोर्ड पर रखकर किसी और दुनिया में जाने की तैयारी करते हैं। इस गेम को लेकर कई सारे जानकारों का ऐसा मानना है कि यह गेम नहीं बल्कि रास्ता है इंसानों का किसी और दुनिया में प्रवेश पाने के लिए। दोस्तों इस भूतिया खेल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। नंबर 4, डेविल इन द मिरर। दोस्तों इस गेम को आप साल में सिर्फ 2 दिन ही खेल सकते हैं। पहली रात वो होती है जब दुनिया एक्समस मना रही होती है, और दूसरा होली फ्राइडे की रात को। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के लोगों का ऐसा मानना है कि इन 2 दिन पॉजिटिव शक्ति इतनी बिजी होती है कि नेगेटिव पावर्स पर उनका ध्यान नहीं रहता। आपको करना क्या है इस गेम को खेलने के लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको इस गेम में रात को 3 बजे जब सारी दुनिया सो रही होती है और जब भूतों का समय होता है तब आपको शीशे के सामने 12 कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां चलानी है। उसके बाद आपको 12 बार ही डेविल बोलना है। दोस्तों जैसे ही आप उसके बाद शीशे की तरफ देखेंगे आपको भूत नजर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी से इनसे बच कर रहना है, नहीं तो आपको गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस गेम के बारे में दोस्तों बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि जिन्होंने इस गेम को खेला है वो इसके बाद कभी कुछ बता नहीं पाए और साथ में उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया। वो अंदर से टूट चुके हैं। वो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश कर चुके हैं। नंबर 5, जेरम सैन। दोस्तों ये गेम एशिया के ही देश जापान में खेला जाता है। इस गेम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही डरावना गेम है। दोस्तों दरअसल डेरम सैन नाम की एक लड़की थी जो कि बाथरूम में फिसल गई थी और सिर में चोट लगने की वजह से वो मर गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आप इस गेम को खेलेंगे तो डेरम सैन आपके पास आ जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ये गेम बहुत ही डरावना है। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात में 12 बजे उठना होगा। उसके बाद आपको टैब में ठंडा पानी भर लेना है और फिर आपको इस ठंडे पानी में आराम से बैठ जाना है। आपको आंखें बंद कर लेनी है और 3 बार बोलना है जेरम कम। जैसे ही आप तीसरी बार बोलेंगे दोस्तों अचानक ही आपको फील होगा कि आपके पास कोई आ रहा है। आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है। आपको एक टच का एहसास होगा जो डेरम सैन का ही होता है। दोस्तों आपको अब आराम से पानी के टैप से बाहर निकलना होता है। ध्यान रहे आराम से। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो साया होता है ये आपको बाथरूम में गिराने की कोशिश करता है ताकि आप नीचे की तरफ गिर जाएं और आपकी मौत हो जाए। इसके बाद आपको पूरा दिन ऐसा लगेगा कि आपके आसपास कोई भूत है, कोई है जो आपको शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों इस गेम को शुरू करने से कई ज्यादा मुश्किल है इसको खत्म करना। आपको एक बार फिर से ठंडे पानी में बैठ जाना है और उसके बाद आपको आराम से डेरम को बोलना है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस गेम को खेलते हुए ना जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। आपको कैसी लग रही है हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों अब हम आपको बताएंगे एक और गेम के बारे में जिसका नाम है ब्लडी मैरी। जी हाँ दोस्तों, इस गेम को खेलने के लिए आपको डार्क रूम की जरूरत होती है। हालांकि कहा जाता है कि इसके लिए बाथरूम परफेक्ट जगह है। दोस्तों आपको बस अपने घर में अंधेरा कर देना है। उसके बाद आपको एक कैंडल को जलाना है। अब यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही आप अपने आप को शीशे में देखेंगे वैसे ही आपको भूत नजर आने लग जाएगा। दोस्तों अब आपको बाथरूम से या किसी भी डार्क रूम से बाहर निकल जाना है, लेकिन याद रहे कि आपके साथ ही वो भूत भी बाहर आ जाएगा। इसके बाद शुरू होता है रियल डरावना गेम। ये भूत आपको सुबह 3 बजे तक मारने की कोशिश करता है। आपको किसी भी हाल में अपने आप को बचा कर रखना है। नंबर 7, दोस्तों इस गेम को भी जापान में ही खेला जाता है। इसका नाम है दी फॉर्च्यून गेम। आपको इस गेम में किसी भी सुनसान सड़क पर जाना होता है जहां चारों तरफ से रोड आपस में मिल रही हो। उसके बाद आपको 3 बार प्रेत आत्मा को याद करना होता है, लेकिन याद रहे आपके हाथों में एक कॉम होना चाहिए यानी कि कंघा। उसके बाद आप उस कॉम कॉप को अपने दांतों पर लगाते हैं और कहते हैं गिव मी द रिस्पॉन्स। जी हाँ दोस्तों, आपको ये वर्ड्स 3 बार बोलने होते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ लोग आएंगे अचानक ही उस रास्ते पर चलते हुए। उनसे कहिए कि गिव मी द रिस्पॉन्स। अगर वो आपको रिस्पॉन्स करते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी और के आने का इंतजार कीजिए। और जैसे ही आपको कोई रिस्पॉन्स देता है आपको बस उसी के साथ चल देना है और वो आपको किसी और दुनिया में ले जाएगा। नंबर 8, दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप अंधेरे में हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं तो ये भी बड़ा डरावना होता है और कई बार आपको ये फील होगा कि कोई भी आत्मा आपके साथ इस गेम को खेल रही है। इसलिए कहा जाता है कि इस गेम को अंधेरे में ही खेलना चाहिए। दोस्तों आपने बहुत सारे डरावनी गेम्स के बारे में जाना। मैं आपसे कहना चाहूंगा इसमें से किसी भी गेम को आप ट्राई मत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके पास भी कोई ऐसा गेम हो तो शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारी और वीडियोस को देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।